आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करने वाले हैं जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि ब्रह्मांड की लय और हमारी आत्मा की गहराई के बीच बना एक पुल है। ये एक कहानी है जो सूर्य के सफर से शुरू होकर हमारे अंदर हमारे हृदय के रूपांतरण पर खत्म होती है। जी हाँ, ये कहानी है मकर संक्रांति की। तो चलिए जरा इस पर गौर करते हैं। क्या ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, मतलब आकाश में होने वाला एक बदलाव, या फिर इस बदलाव में हमारे लिए भी कोई गहरा संकेत छिपा है? आज हम इसी सवाल की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो कहानी शुरू कहां से होती है? सबसे पहले हमें ऊपर देखना होगा, आसमान की ओर, क्योंकि मकर संक्रांति की जड़ें किसी पौराणिक कथा में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एकदम सटीक गणित में है। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में देखिए, वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से ये वो खास पल है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है। और ये बस एक राशि से दूसरी राशि में जाना भर नहीं है, ये एक तरह से एक आध्यात्मिक सीमा को पार करने जैसा है, जहां से रोशनी का, प्रकाश का साम्राज्य शुरू होता है। और ठीक यहीं से शुरू होता है उत्तरायण, वो 6 महीने का शुभ समय जब सूर्य उत्तर की ओर अपनी यात्रा करता है। दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। तो ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक बहुत पावरफुल मेटाफोर है अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने का। कहते हैं ये देवताओं का दिन है और आत्मा के जागरण का समय। तो ये तो हुई आसमान की बात। चलिए वहां से जरा धरती पर उतरते हैं, क्योंकि सूर्य का ये सफर सीधे सीधे हमारी जमीन से, हमारी फसलों से और हमारी जिंदगी से जुड़ा है। ये उत्सव का समय है और आभार जताने का समय। और जानते हैं इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? वैदिक काल से ही जौ, जिसे संस्कृत में यव कहते हैं, वो सिर्फ एक अनाज नहीं था। नहीं, उसे समृद्धि का, पवित्रता का और देवताओं को दिए जाने वाले सबसे शुद्ध अर्पण का प्रतीक माना जाता था। तो मकर संक्रांति असल में सर्दियों की फसल के कटने और एक नए एग्रीकल्चरल साइकिल की शुरुआत का जश्न है। यह उस कड़ी मेहनत का सम्मान है जो अन्न के रूप में हमारे सामने आती है। और मजे की बात यह है कि यह जश्न पूरे भारत में मनाया जाता है, बस नाम अलग अलग हैं। जैसे तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, तो पंजाब में लोहड़ी, असम में यही भोगाली बिहू है और गुजरात में उत्तरायण। नाम भले कितने भी हों, लेकिन भावना एक ही है, फसल के लिए प्रकृति का धन्यवाद करना और एक नई शुरुआत का स्वागत करना। सच में यह हमारी विविधता में एकता का एक शानदार उदाहरण है। अब कहानी उस हिस्से पर आती है जो सबसे गहरा है, सबसे आध्यात्मिक है। एक ऐसा रिचुअल जो शरीर से कहीं ज्यादा आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। पद्म पुराण का ये श्लोक इसकी महिमा बताता है। पता है इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि माघ के महीने में प्रयाग में 3 दिन स्नान करने का जो फल है वो पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी कहीं बढ़कर है। सोचिए एक डुबकी में कितनी शक्ति, पर ऐसा क्यों है? खैर, इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे। हुआ ये कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जिसे इंद्र ने चालाकी से कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया और उनकी तपस्या भंग कर दी। बस फिर क्या था, जैसे ही क्रोधित मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। अब उनकी आत्माएं भटक रही थीं, मुक्ति के लिए तड़प रही थीं, और उन्हें मोक्ष सिर्फ एक ही शर्त पर मिल सकता था, जब स्वर्ग की नदी गंगा धरती पर आके उनकी राख को पवित्र कर दे। और फिर शुरू हुई पीढ़ियों की तपस्या। पहले सगर के पोते अंशुमान, फिर उनके बेटे दिलीप और आखिर में राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजा और कहते हैं जिस दिन मां गंगा ने सगर के पुत्रों की राख को छूकर उन्हें मोक्ष दिलाया, वो माघ का ही महीना था। इसीलिए ये माघ स्नान सिर्फ एक डुबकी नहीं, ये पीढ़ियों के कर्मों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। चलिए अब कहानी के एक और बड़े ही मजेदार पहलू पर आते हैं, और ये पहलू जुड़ा है इस त्योहार के भोजन से, खिचड़ी। ये साधारण सा दिखने वाला खाना अपने अंदर कितना गहरा अर्थ समेटे हुए है, ये जानकर सच में हैरानी होती है। खिचड़ी शब्द ये संस्कृत के खिच्चा से आया है, मतलब चावल और दाल का एक व्यंजन। लेकिन ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये सादगी का, संतुलन का और एकता का प्रतीक है। इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी बाबा गोरखनाथ से जुड़ी है।
कहते हैं कि जब खिलजी ने आक्रमण किया था तो नाथ योगियों के पास संघर्ष के दौरान खाना बनाने का ज्यादा समय नहीं होता था। तब बाबा गोरखनाथ ने उन्हें दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ पकाकर एक पौष्टिक भोजन बनाने की सलाह दी जो जल्दी बन जाए। और जब खिलजी पर जीत मिली तो योगियों ने मकर संक्रांति के दिन जश्न मनाया और खिचड़ी बनाकर प्रसाद चढ़ाया। बस तब से ये एक परंपरा बन गई। और ये बात तो और भी अद्भुत है। ज्योतिष के हिसाब से खिचड़ी में डाली जाने वाली हर चीज 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, काली उड़द दाल शनि का, हल्दी बृहस्पति का, हरी सब्जियां बुध का और घी की जो गर्मी है वो सूर्य और मंगल का। मतलब खिचड़ी का एक कटोरा अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है जो ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करता है ना कमाल की बात। तो हमने सूर्य की यात्रा देखी, धरती का उत्सव समझा, आत्मा की शुद्धि की कहानी भी जानी और खिचड़ी के रहस्य को भी खोला। लेकिन इन सभी बाहरी रिचुअल्स का, इन अनुष्ठानों का असली मकसद क्या है? अब हम इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। स्वामी मुकुंदानंद इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि पवित्र नदी में स्नान करना बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो एक बाहरी क्रिया है। असली शुद्धि, असली सफाई तो तब होती है जब हृदय में भक्ति हो, मन में पछतावा हो और खुद को सुधारने का पक्का इरादा हो। इसके बिना दुनिया की पवित्र से पवित्र नदी भी सिर्फ पानी ही है। और बिल्कुल यही बात दान पर भी लागू होती है। संक्रांति पर दान का बहुत महत्व है, लेकिन सवाल है क्यों? स्वामी मुकुंदनानंद कहते हैं, अगर दान दिखावे के लिए या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए है तो वो हमारे अहंकार को और बढ़ाएगा। लेकिन अगर वही दान ईश्वर को प्रसन्न करने की भावना से, करुणा से और एकदम निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो हमारे अहंकार को गला देता है और हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तो मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ईश्वर हमारी क्रियाओं को नहीं बल्कि उन क्रियाओं के पीछे की हमारी नीयत को देखते हैं, हमारी चेतना को देखते हैं। क्या हम सिर्फ एक परंपरा निभा रहे हैं या हम सच में उस अनुष्ठान के गहरे अर्थ को समझकर उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं? और बस यही इस पूरी चर्चा का सार है। असली संक्रांति यानी असली बदलाव सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना नहीं है। असली संक्रांति तो हमारे हृदय का रूपांतरण है, अंधेरे से उजाले की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर और अहंकार से प्रेम की ओर। तो इस बार जब तिलगुड़ खाएं, पतंग उड़ाएं या पवित्र स्नान करें तो एक पल के लिए रुक कर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, इस संक्रांति हमारा हृदय किस दिशा में यात्रा करेगा, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर? विचार कीजिएगा।